वो मिलेनियल्स और जेनजी, क्योंकि आप सोशल मीडिया देख लें, इनके दरमियान जो सर्द मोहरी एक सर्द सी जंग है वो छिड़ी हुई, और इस पर इतनी मीम्स बन रही है, लोग कह रहे जी मिलेनियल्स के ये मसले होते हैं लेकिन आगे जेनजी के अब ये मसले हैं। तो जो लोग डील कर रहे हैं ना इन दोनों मसलों से, आज हम उस हवाले से बात करेंगे। और साथ में देखिए, हम कोशिश करेंगे, हम ये तो नहीं कर सकते कि दोनों की राय एक जैसे कर दें, दोनों की अप्रोच बहुत सारी चीज़ों में एक कर दें, लेकिन जो थोड़ा गैप है ना, उस गैप को हम थोड़ा कम करने की कोशिश ज़रूर करेंगे। और मैं भी समझने की कोशिश करूँगी कि हाँ भाई, आजकल की जो जनरेशन है, जेनजी है, उसको कौन कौन से मसले मसाइल हैं, और साथ में जेनजी को भी समझने की कोशिश करनी चाहिए कि मिलेनियल से भी जनाब एवी, ये नहीं कहते कि हम इतने समझदार हैं, तो देयर इज़ अ रीज़न कि हम कहते हैं हम समझदार हैं, क्योंकि हमने एवोल्यूशन देखी हुई है कि घर में लैंडलाइन होती थी, लैंडलाइन के बाद हमने पे स्मार्टफोन आ गया, हमने वो देखा हुआ है, जब इंटरनेट आया हम छोटे से, हमने वो सब देखा हुआ है, हमने वीसीआर से अब ये जो हम बड़े आराम से अब तो यूएसबी और एक और मैं नाम भूल रही हूँ डिवाइस का, बड़े आराम से आपके पास तमाम तरह डेटा मौजूद होता है। तो आज हम ज़रा इस हवाले से बात करेंगे। हमारे साथ जनाब मौजूद है, हमारी बहुत ही प्यारी हिना ख्वाजा, मैं बुलाती जाऊंगी, मेरी खूबसूरत लड़कियां आती हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसी आप? ठीक ठाक हैं? अल्हम्दुलिल्लाह। आज ना मुझे लगता है हम लोगों ने किया बिल्कुल जी। हमारे साथ जी हिना जी मौजूद हैं, और हिना जी आप हैं बेबी, आप जनरेशन एक्स हैं। जनरेशन एक्स मेरे साथ आगे जनाब, मेरे साथ हमारी एक और जबरदस्त मिलेनियल में इनको कहूंगी, शर्मीन अली मौजूद है। शर्मीन, आज तो हमने कहा हम ये जनरेशन गैप कलर पहन के खत्म करेंगे। एग्जैक्टली, कुछ चीजें अल्लाह की तरफ से होती है। बिल्कुल। और जनाब हमारे पास एक और जनरेशन, ओहो, और उन्होंने भी काला पहना, देख लें आप। अंबर खान जी, अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है मेरी आपका? मैंने ये कहा यार सब ब्लैक में ये आज हम सब ब्लैक पहन के आ गए हैं। देखो इत्तेफाक की बात है। पता है क्या, ये एक इशारा है कि कितना भी जनरेशंस का फर्क हो जाए ना, कुछ चीजें कॉमन रहती हैं। वाकई बहुत ज्यादा कॉमन होगी। और मेरे ख्याल से थोड़ा सा कलर ब्रेक देंगे, क्योंकि हम जरा नफ्सियात के वाले से बात भी करेंगे। तो हमारे साइकोलॉजिस्ट सबाश भी साहब मौजूद है। अस्सलाम वालेकुम जी, कैसी आप? ठीक ठाक हैं? अच्छा, आपने भी ट्राउजर में कहीं ना कहीं वो दे दिया, लेकिन वो फैमिली वही। मैं ये कह रही थी, इतना कलर ब्रेक नहीं हुआ है। हाँ, इतना भी नहीं हुआ, लेकिन भाई ये यूनिटी है। Exactly. सब जनरेशन थॉट प्रोसेस, एट द एंड ऑफ द डे हम है तो इंसान ना। प्लीज गर्ल्स हैव अ सीट। अच्छा, पता है एक और चीज है जी, क्योंकि उनका जो शोबा है ना, जो फील्ड है, बड़े ग्रे एरियाज होते हैं। सो इट्स नॉट ब्लैक, इट्स ऑल ग्रे। क्या अच्छी अप्रोच है, बहुत अच्छी अप्रोच है। ग्राउंड आएगी, है ना? अच्छा, मुझे पहले ये बात तो आप सब लोग बताएं कि क्यों एक जनरेशन अपनी से नीचे जूनियर जनरेशन है, और उसके बाद फिर उससे भी अब आगे नीचे जूनियर जनरेशन है, उससे खुश नजर नहीं आती, क्यों? आई थिंक इट्स वेरी नॉर्मल, क्योंकि आपने जो वक्त देखा हुआ होता है ना, अब आप उस वक्त से निकल कर आगे आ चुके होते हैं, तो आप उसकी अच्छी और पॉजिटिव चीज़ें आपके साथ चल रही होती हैं, आपके जहन में रह जाती हैं। तो अब आप क्योंकि अवेयरनेस के उस मकाम पे आ गए हैं, एक्सपीरियंस की उस जगह पर आ गए हैं, तो फिर आप दूसरों में कीड़े निकालने की पोजीशन में आ जाते हैं। अच्छा, बट आई फील कि अपने बाद की जनरेशन से ज़्यादा आप अपने पहले वाली जनरेशन को ये समझ होते कि दे डोंट नो एनीथिंग, वी नो इट ऑल। जैसे कि अब मेरी जो बेटी है, जब मेरी बेटी है, उसका यही माइंडसेट है कि मामा यू डोंट नो, लेट मी डू इट, लेट मी टेक केयर ऑफ इट। तो ये ज़्यादा होता है ना कि आप अपने आगे वाले को ये सोचें कि नहीं, उनको पता होता है कि हमसे आगे आने वाला हमसे ज़्यादा ही एडवांस्ड है। तो मुझे लगता है कि इस तरह से एक्चुअली वर्क करता है। हमने भी जब हम बड़े हो रहे थे, तो हमने भी कभी ना कभी अपने अम्मा अब्बा से ही कहा कि नहीं अम्मी, अब ऐसे नहीं होता, आपको नहीं पता ना, टाइम्स हैव चेंज्ड। अब आई गेट टू हियर द सेम फ्रॉम माय डॉटर। क्योंकि अम्मी को मैं इसलिए कही होती थी, मैं भी कहती थी, क्योंकि अम्मी आपको पता नहीं कैसे कैसे शाहकार कॉलेज में पढ़ रहा है, कैसा कैसा शाहकार स्कूल में आ रहा है, तो अम्मी आपको नहीं पता ये बच्चों के दिमाग कैसे कैसे काम कर रही है। आप मुझे बताइए, क्यों ये शिकवे शिकायत जनरेशन पे रहते हैं? शिकवे शिकायत आई थिंक किस हवाले से रहते हैं, मतलब कि क्या कोई जनरेशन, आप वैसे भी किसी खानदान में देखेंगे कि कोई एक बुजुर्ग जो होगा ना, वो वैसे तपा हुआ बैठा होगा अपनी आने वाली जो है नस्ल से। इनको क्या पता, हमारा इनको क्या पता, ये कोई क्यों भाग रहा है, इसको पता नहीं, हम तो कभी भागे नहीं, हम तो चिपक के बैठे होते थे जमीन। सारी बात वही है जैसे हिना ने कहा ना, तजर्बे की, इंसान सीखता है तजर्बे से। अब आपने इतना अरसा गुजार लिया, हम कितने उनसे गुजरे, तो मैं भी अपनी बेटी को कहूँगी तुम रहने दो, हमने ज़िंदगी देखी है, वक्त गुजारा है, तुम्हें नहीं पता हमने क्या हार्डशिप्स की हैं, किस तरह से जाना है। तो आई थिंक ये, क्योंकि जब आप
पॉलिश हो जाए, कहते हैं ना प्रैक्टिकली, जब आप प्रैक्टिकली थ्योरी से आपने प्रैक्टिकली काम किया है तो आप में कॉन्फिडेंस भी आता है कि नहीं हम सही है। हाँ, डिफरेंसेस होती हैं उस दौर में, अब के दौर में। मैं यही सोच रही थी, मैं का टॉपिक, मैं कहा यार, तो मैं अपने चाइल्डहुड पे चली गई ना, सोचते सोचते कि यार वो वक्त कितना अच्छा था। हम लोग का वक्त बिल्कुल, मतलब आई फील हम लोग का टाइम बहुत अच्छा था। एक्स जनरेशन, हम एक्स में आते हैं बेसिकली, ठीक है ना। वो वक्त नथिंग लाइक इट, हमारे आउटडोर गेम्स होते थे ना, हमें कुछ पता था कि ये मिलेनियल्स ने भी देखी आउटडोर गेम्स, मिलेनियल्स बड़े ब्लेस्ड इस मामले में। हाँ, यस, हम लोग मतलब उस जमाने की बात करते तो उसमें We obviously saw the best of both worlds. the I best feel. of both worlds, yes, वो भी हम आज देख रहे हैं। लेकिन सिंपलिसिटी थी, बरकत बहुत थी, एंड कुछ Honesty बहुत थी। Simplicity के में, फिक्र नहीं That's थी, changed. स्ट्रेस नहीं था। आई थिंक चाहे कुछ भी कर लो, पैसे कम भी थे, बरकत थी उसमें पैसों में। तो वो दौर अगर कंपेयर करें तो मैं तो वाकई वो बहुत अच्छा दौर था। कंपैरिजंस नहीं थे, कुछ भी नहीं था, सिंपलिसिटी। लेकिन आजकल सबसे बड़ा जो कंपैरिजन है मिलेनियल्स और जेनजी में, तो दोनों तो आपके घर भी बैठी हुई, दोनों बेटियां आपकी। हाँ, लेकिन मैं भी उनमें ब्लेंड हो गई ना, अगर देखा जाए वो मुझ में भी ब्लेंड हो गए। उनकी अपने थॉट प्रोसेस, हाँ अगर बात कर लो कोई बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से, वो बच्चे आर वेरी शार्प। कंप्यूटर, हम लोग कंप्यूटर में या फोन में, मैं इतना नहीं स्मार्ट हूँ, सीख सीख के, या मेरा दिल भी नहीं चाहता, उफ, ये तो हम करना पड़ता है कि नहीं चलो कर लो, बट दे आर वेरी स्मार्ट। अवेयरनेस इन लोगों में ज़्यादा है। इन वाले बच्चों में जो है अवेयरनेस, मामा आपको नहीं पता, हमें करने दे मार्केटिंग, यू डोंट नो एनीथिंग। तो मैं वहाँ कहती हूँ यस रियली आई डोंट नो एनीथिंग। आई एग्री। इस जनरेशन Yes. जेन जी ने एक चीज सिखाई है, वर्क स्मार्ट नॉट हार्ड। Yes. ये इन लोगों ने करना शुरू हाँ. किया है, जिससे हमने भी थोड़ा सा अडेप्ट किया है, और हाँ. यू नो हमने रियलाइज वाकई किया है hard कि working मेक्स ऑल द है। डिफरेंस। हम बड़े हार्ड वर्किंग जनरेशन थे, बस True. लगे हुए। उनका ये कॉन्सेप्ट नहीं है कि बस बेसिकली लगे हुए। ये जुगाड़ू भी है। ये जो अब जो जेनजी है ना, ये जुगाड़ू। और आप ये सोचें कि अगर can be जेन smart, but sorry to say, लेकिन it can be smart, but I still feel कि कई चीजों में shortcuts are not the smart option, क्योंकि वो short lived होता है। अच्छा, और साथ में देखिए Hard ये तो work does pay off, उसमें एक sustaining अभी तो हम जरा value पॉजिटिव होती है। बात भी करें ना, फिर आगे के हम जरा बिहेवियर्स हाँ. के वाले से बात भी करेंगे, क्योंकि हम अक्सर अपनी जब टीम के साथ यहाँ पे बैठे होते हैं, हम कह रहे थे कि भाई खैर इसका आगे जाके बात करेंगे, लेकिन मैं हवाला भी से आपको दे रहती हूँ कि जैसे हम लोगों में ये सुकून था कि हम लोग 2.5 घंटे टिक के बैठ के एक फिल्म देख सकते हैं। अब ये जो आगे हम अपने जेनजी में देखते हैं, मैं अपने छोटे भाई को देखती हूँ, नहीं देख सकता। अच्छा, सही कह उसके रही बाद फिर एक हो गया, अब इसीलिए उनको देखते हुए यूट्यूब ने भी फिर आगे शॉर्ट फिल्म बनाना भी शुरू कर दी, और अब यूट्यूब पे शॉर्ट्स भी आने लग गई हैं। क्योंकि अब ये रील्स जो बन रही होती है ना 1.5 मिनट की, और अब 1.5 मिनट से भी कम होगी, तो लोगों का स्टेमिना नहीं है। मैं अपने छोटे बेटे को देखती हूँ, जो कि भी वो ना जनरेशन अल्फा है, वो जो अल्फा है वो ऐसे वो टिकता ही नहीं किसी चीज पे। तो मुझे होता है कि इसका तो फोकस और ये इसका दिल कितनी जल्दी भर जाता है चीजों से। हाँ, true, तो ये 100%. Span of ना- attention बहुत जी, short हो गया। एक तो टेंशन का जो है टाइम स्पेन वो कम हो गया, और दिल बहुत जल्दी भर जाता है। तो मैं रिश्तों के वाले से बात तो करूंगी, लेकिन मुझे बताएं, क्योंकि नफ्सियात आप समझती हैं, ये क्या नफ्सियात है हर जनरेशन की। हाँ, ये ऐसा छोटा होता है- बड़े से कुछ नहीं, बड़ा छोटे से कुछ नहीं है, हम आने वाले से कुछ नहीं है, सब परेशान है। वाई? अच्छा, वो इसलिए कि ह्यूमन ब्रेन जो है ना इस तरह से वायर्ड है कि जब उसके जो एस्टेब्लिश्ड वैल्यूज़ या जो कल्चर की चीज़ें होती हैं ना, उनको जब चैलेंज कोई करता है ना, या किसी भी वजह से चैलेंज होती है, तो उनके अंदर ना एक डिस्कम्फर्ट पैदा होता है ब्रेन के अंदर। उस डिस्कम्फर्ट को कॉग्निटिव डिसोनेंस कहते हैं, ठीक है। तो उस डिस्कम्फर्ट की वजह से, अब आप जब डिस्कम्फर्ट हुआ है अंदर, तो आपने कुछ करना है ना, तो आउट ऑफ दैट डिस्कम्फर्ट वो ब्लेमिंग शुरू होती है कि यू नो कि नहीं इनको ये हमारे जैसे नहीं है, हम तो वो जैसे आप इनिशियली कह रही थी, ठीक है, वो वहीं से आता है, क्योंकि वो अंदर अनकंफर्टेबल होते हैं। खुद को कंफर्टेबल करने के लिए वो कंपैरिजंस भी कर रहे होते हैं। ओ, तो ये असल में सारा मसला ये है कि आपने खुद को कंफर्टेबल करना है, खुद को मुतमईन करना है। एक्सेप्टेंस हम हुई ना, समझते नहीं है। सारी बात तो ये हो गई ना एक्सेप्टेंस की। द वे यू थिंक, हम पहले ज़माने में हमें सब चीज़ें नहीं पता था, लेकिन अब अवेयरनेस हमें भी बहुत हो गई है कि माइंड थॉट प्रोसेस, आपकी पॉजिटिविटी आप पहले से मैनिफेस्ट करते हैं। पहले एक ज़माने में हम ये सब चीज़ जानते भी नहीं थे, लेकिन अब हमें अवेयरनेस हुई है। स्पेशली आई थिंक हम लोग में ज़्यादा हुई, बच्चों में भी फिर भी नहीं आई। तो उस पर जब इम्प्लीमेंट करो तो रियली इट वर्क्स। अब एंड आई थिंक हमें, मैं कभी ये नहीं है कि इसको नहीं आता, मैं हमेशा एक्सेप्ट किया है कि नहीं यार मेरे अंदर ये प्रॉब्लम है, मुझे सीखना पड़ेगा। सारी बात ये है। तो वो आपके ब्रेन में कि इट्स नॉट दैट कि मुझे सब कुछ आता है। मैंने कभी नहीं सोचा कि मुझे सब कुछ आता है, कि नहीं यार अभी ये भी नहीं आता। ये एज एन इंडिविजुअल अप्रोच भी आपकी है ना? यस, एंड एज एन इंडिविजुअल अप्रोच, एंड प्लस आपको
आपका थॉट प्रोसेस, देखो हर चीज़ ब्रेन, आपका ब्रेन जो है ना इतना सा वर्क करता है, इसको अगर हम चलाएं तो बहुत कुछ, तो वही बात है, हम इतने उलझे हुए हैं अपनी ज़िंदगी में, इतने बिजी हैं, हम काम में लगे हुए हैं, लेकिन कभी बैठ के सुकून से सोचा जाए तो बहुत सारी चीज़ें आप सुकून की ज़िंदगी भी कर सकते हैं, लेकिन हमने अडॉप्ट नहीं किया है। तो आई थिंक इट्स टाइम कि बैठ के कभी सोचना भी चाहिए, बट लाइफ हैज बिकम वेरी बिजी और कॉम्प्लिकेटेड। बात बिल्कुल सही है। अच्छा, क्योंकि जैसे हम अगर बेबी बूमर्स वगैरह की बात करें, जो कि जनरेशन एक्स, इनसे पहले की जो जनरेशन है, उन्होंने अपनी ज़िंदगी में इतना लोड ले लिया है ना अपने ऊपर, बहुत सी चीज़ें अपने ले ली हैं कि अब बहुत सारी जगहों पर टाइम हो गया उसको ऑफलोड करने का। तो हम देख रहे होते हैं कि किस तरीके से वो चीज़, क्योंकि जो एब्जॉर्ब कर चुके हैं, ऑफ कोर्स एक पैमाना भर जाता है, फिर उसको निकाल भी रहे होते हैं। अच्छा, आप लोगों ने, जैसे मैं आप लोगों की बात करूँ जनरेशन एक्स की, आप लोग जब काम कर रहे होते हैं तो आप लोग के साथ जो अभी जितनी हम एक तरह से कैसे कि जो मेन है, जो प्रोटैगनिस्ट हैं, एंटैगनिस्ट, तो वो मोस्टली अभी मिलेनियल्स हैं। तो आपने उनमें, और क्योंकि अब तो जेनजी भी आप देख रहे हो साथ काम करें, तो आपने उनका क्या वर्क एथिक्स कैसे देखे हैं? दैट्स अ वेरी पर्टिनेंट पॉइंट आई थिंक, बिकॉज वही वाली बात है कि जो उन्होंने कहा था ना, हर चीज़ के दो एस्पेक्ट्स होते हैं, इट्स नेवर ब्लैक एंड वाइट, बिल्कुल, हाँ, राइट। तो अब वो जो मुझे लगता है कि जो इनके साथ हम काम करें, जो मिलेनियल्स हैं, उनके साथ थोड़ा सा रिलेट करना इसलिए होता है क्योंकि कुछ जो हमारी कोर ओल्ड स्कूल वैल्यूज़ थी वो मिलेनियल्स भी उसके साथ बड़े हुए हैं, एंड दे अंडरस्टैंड दैट एंड दे कनेक्ट विद दैट। उसमें प्रोफेशनल एथिक्स हैं, क्योंकि एक सर्टन स्ट्रक्चर था जो उस जनरेशन को मिला है, एक सर्टन डिसिप्लिन था जो उस जनरेशन को मिला है। जेन जी को वो डिसिप्लिन नहीं मिला, उनको वो स्ट्रक्चर नहीं मिला। जेन जी को कोविड ने भी बहुत इफेक्ट किया, सो दैट होल कॉन्सेप्ट कि जी आप घर बैठ के काम कर रहे हैं, उसकी वजह से वो आइसोलेशन में भी काम करने के आदी है। उसमें मी बहुत आगे आ गया है, बुरी तरह से नहीं कह रही हूँ, लेकिन वो अपनी ज़ात के बारे में पहले सोच रहे होते हैं। अच्छा, हमारी जो जनरेशन थी एक्स, हमारे जो पेरेंट्स थे, उन लोगों ने वो दौर देखा था जब पाकिस्तान बना, जब उनके पेरेंट्स ने वर्ल्ड वॉर्स देखी, तो वो दुनिया का एक बहुत बड़ा शिफ्ट जो था ना, उसने उनके अंदर एक बियॉन्ड योर सेल्फ वाली कैपेसिटी बिल्ड की थी। तो हमारे माँ बाप, जो मुझे याद है, वो अपने बारे में नहीं सोचते थे, उसके बारे में सोचते थे। वो पाकिस्तान की आने वाली जनरेशन्स के बारे में सोचते थे। तो मेरी अपनी बहन है जो एक्सेस हैं, एक दफ़ा अपने बच्चों को कह रही थी कि तुम लोग वापस मत आओ, पढ़ाई करो, वहीं रहो, बाहर रहो, ये वो। तो अम्मी अखबार पढ़ते पढ़ते और समथिंग शी लुक्ड अप एंड शी सेड, शुक्र है हमारे माँ बाप तुम जैसे नहीं थे, वरना पाकिस्तान ना बनता। क्योंकि पाकिस्तान बना इसीलिए क्योंकि उन लोगों ने, बूमर्स ने, इनफैक्ट नो नहीं, बेबी जो बूमर्स थे, ये तो 1952 के बाद है, लेकिन जो उससे पहले की जो जनरेशन 46 से बूमर्स शुरू होते हैं, हाँ, उन्होंने पाकिस्तान का सोचा, आने वाली जनरेशंस का सोचा। ये वो बच्चे एग्जैक्टली जो पैदा हुए ना, जो सोचे नहीं, लेकिन अगर 46 टेक्निकली तो 46 में तो आप पैदा हुए ना, तो इसका मतलब है जो बेबी बूमर से भी जो पहले की जनरेशन है, जिनके बच्चे परवान चढ़ाए, जिनके बच्चे बेबी बूमर हैं, हमारे फिर जो जनरेशन ये थी जो उस वक्त जिन्होंने पाकिस्तान बनने के बाद पाकिस्तान को आगे लेकर चले, उन्होंने भी अपना वो हिस्सा डाला ना उस चीज में। लेकिन उसके बाद आहिस्ता 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 अब वो जो दुनिया सुकड़ना शुरू हुई है ना, एंड मोस्टली आई वुड से ये जो डिजिटल बच्चे हैं, जी 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 जी, तो वो सुकड़ते 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 हर चीज उनके हाथ में आ गई है, हर चीज थोड़ी आसानी से उनके पास आ गई है। इवन रिकग्निशन जो हम अपनी इंडस्ट्री में देखते हैं, अभी आपने डेयर ड्रामा किया है, लेकिन आपने कहा, उस दिन एक बच्ची ने मेरे सामने कहा कि नहीं, लेकिन एज अ सेलिब्रिटी मेरा राइट है। तो हम जो एक्सेस थे ना दो, वहां पे हमने एक दूसरे को देखा, तो हमने कहा हमने तो कभी लफ्ज अपने लिए इस्तेमाल किया, सोचा भी नहीं है। हाँ, कभी भी नहीं। तो वो सोच का फर्क यहाँ आ गया है। हमारा अभी भी वो ओल्ड स्कूल वो है कि मेहनत, प्रोफेशनल एथिक्स में आपकी पंक्चुअलिटी, आपकी रिसर्च, ये बड़ा मैटर। अच्छा जी, हमारे साथ कॉलर भी मौजूद है, हुमैरा कराची से। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम अस्सलाम। नदिया, कितना शानदार टॉपिक है ना, मजे का टॉपिक है ना, बता नहीं सकती। मैंने इस चीज से सीखा है। मैं अपना आपको बताऊंगी कि अब से कोई 10 इयर्स पहले मेरे बच्चे छोटे थे, जब मैं बहुत कंफ्यूज होती थी, उनको अपनी स्टोरी सुनाते थे तो वो सुनते ही इंटरेस्ट नहीं लेते थे। लेकिन मुझे किसी ने मशवरा दिया कि आप उनकी एज में चले जाएं, उनको अपनी एज में मत लेकर आए। तो वो मुझे कितना क्लिक करा कि वर्ड के, मैंने कहा ये बात उन्होंने मुझे मसले हल कर दिया कि आप इस वक्त की जनरेशन की एज में जाएं।
वो क्या सोच रही है, वो क्या कर रही है, वो क्या करना चाहती है। तो हम सब पेरेंट्स को, अदरवाइज पेरेंट्स को, सबको अपनी स्टोरीज से जो स्टोरीज हैं, लेकिन आज की जनरेशन की स्टोरीज को सुनना चाहिए कि वो क्या चाहते हैं। बिल्कुल तो सही। प्लीज ये चीज आगे तक लेके चलें। हुमैरा, और मुझे ये जैसे- बताएं कि आपका कौन सी जनरेशन से ताल्लुक है? मैं तो 90-80 वाली में से हूँ। अच्छा ठीक है, यानी कि आप 90-80s में, ठीक है। तो आप फिर इसमें लाइक करती हैं या तो मिलेनियल में से? हाँ, मिलेनियल में। 81 onwards हैं तो millennial हाँ हैं। ठीक है, तो आप कस- मिलेनियल्स कस में में आ रही आएंगे। हैं। लेकिन मेरे कस साथ में में एक चीज़ ये देखी कि जो अडेप्टेबिलिटी है ना, ये हमारी जनरेशन एक्स में और हमारी जो मिलेनियल्स है ना, उनमें बड़ी है कि वो जल्दी चीजें अडेप्ट कर लेते हैं। प्रॉब्लम होती है लेकिन कर लेते हैं। अच्छा नहीं, आई फील मिलेनियल्स में सबसे ज्यादा है, क्योंकि मिलेनियल्स ने जनरेशन एक्स से सीखा हाँ। और जेनजी से भी सीख रहे हैं, हाँ। जनरेशन एक्स ने यू नो I agree. जनरेशन हाँ, एक्स ने बिल्कुल, अपना हाँ। टाइम गुजारने के बाद और मिलेनियल्स में अपने वैल्यूज इंस्टिल करने के बाद जनरेशन जेन जी की सुनने से मोस्टली इनकार कर दिया कि नो, यू डोंट नो, वी हैव लिव्ड आवर लाइफ अ पर्टिकुलर वे एंड वी आर कंफर्टेबल विद यू नो हाउ वी आर। मिलेनियल्स को अडेप्ट करना पड़ा है, क्योंकि मिलेनियल्स के बच्चे जो हैं सबसे जेन जीज हैं, जी। तो हमने उनसे भी डील करना है, हमने अपने पेरेंट्स से भी डील करना है जो जनरेशन अच्छा, एक्स सिर्फ उनसे नहीं डील करना जनरेशन एक्स से। अच्छा, जो मिलेनियल्स, मोस्टली मिलेनियल्स के जो पेरेंट्स हैं वो हैं जनाब बेबी बूमर्स, ठीक है। तो वो बेबी बूम उनसे भी डील करें, फिर आगे से उनसे भी जो बड़े बुजुर्ग हैं, तो वो हम ऐसी बादब, वैसे अगर मैं मिलेनियल्स और जनरेशन एक्स की बात करूं तो ये बड़े बादब लोग हैं, तो इन्होंने अडेप्ट ही किया है। मैं छोटी सी ब्रेक ले रही हूँ। ब्रेक के बाद जब वापस आऊँगी तो बात यही करेंगे कि लोग ये आजकल बहुत शिकायत कर रहे हैं कि जो आने वाली नस्लें हैं ना, इनमें वो अदब, वो लिहाज नहीं रहा। क्यों नहीं रहा, इस पर भी बात करेंगे। हमारे साथ रहिएगा। जी, वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक।